आप बहुत सम्मानित लोग हैं आलोक जी। मैंने इनका दिल पत्थर हो चुका है। मुझे लगता है खत्म हो गई है कि मानवता मर चुकी है क्या आपकी? अभी जो है बीजेपी और हिंदुस्तान के मीडिया को एक लिस्ट निकाल देनी चाहिए विपक्ष के लिए कि इन चीजों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इन चीजों पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। भारत पाकिस्तान का विषय हो, सवाल नहीं पूछेगा कोई, किसान आंदोलन हो, कोई सवाल नहीं पूछेगा, हाथरस का मामला हो तो बेटी पर राजनीति नहीं होगी, अगर वहां पर सैकड़ों लोग मर जाएंगे उसके ऊपर राजनीति नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि मीडिया को और बीजेपी को एक लिस्ट निकाल देनी चाहिए कि विपक्ष इन पर राजनीति नहीं करेगा। और जिस मीडिया की आप बात कर रहे हैं आलोक जी उसी मीडिया के जरिए लोगों को ये खबरें पता चलती हैं। थोड़ा इतना तो ध्यान रखिए, इतना तो सम्मान रखिए मीडिया का। उसी मीडिया पर आप बैठ करके अपनी बात कहते हैं आलोक जी। अरे भाई उसी डिबेट में आप लोग जाते हैं। पहले आप ही की स्टेटमेंट, अरे प्रभु आप ही की 4 मिनट पहले की स्टेटमेंट रिपीट की है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पे आप ही का वाक्य है। थोड़ा सा रिमाइंड करके देख लेना। तो क्या आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते कि राजनीति नहीं होनी चाहिए? मैंने आपके कौन से सवाल को सरकार से नहीं पूछा, अजय आलोक से नहीं पूछा, बताइए। मैं फिर कहूंगा, और ये तो मेरे अपने भी सवाल हैं, आपके क्या सवाल पूछना विपक्ष? अरे भाई सुन तो लो यार प्रभु, आज भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं। सबसे ज्यादा राजनीति अगर इस देश में कोई कर रहा है तो हिंदुस्तान का गोदी मीडिया कर रहा है। मुझे बोलने दो, नहीं तो मैं और कटे शब्द इस्तेमाल करूंगा। मुझे बोलने दो। आज की हालत यह है कि यूपी में मैंने अभी कहा कि 150 से ज्यादा लोग अभी एक बाबा के प्रोग्राम में मरे, लेकिन अजय आलोक जी को सनातन की बड़ी चिंता हो रही है। क्या उससे कुछ थोड़ा बहुत सीख लेते? वहां पर ना ऑक्सीजन थी, ना एक एम्बुलेंस थी। यहां पर हजारों महिलाएं सड़क पर वहां पर लेटी हुई थी, सो रही थी। क्या प्रशासन को नजर नहीं आ रहा था? परसों एक एसडीएम की गाड़ी को पलट दिया गया। क्यों पलट दिया गया? क्योंकि बाकियों की गाड़ियां रुकी हुई थी और अधिकारियों और बीजेपी के नेताओं की गाड़ियां अंदर जा रही थी। और सीएम योगी अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर वहां पर जल क्रीड़ा कर रहे थे, एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। उनको दिखाई नहीं दिया कि किस तरह की व्यवस्था है? उसके बावजूद अगर आप कहें कि हम सवाल क्यों पूछ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि ये कुंभ को आपने राजनीतिक अखाड़ा बना दिया था। कुंभ ने को भी आपने सनातन और हिंदू मुस्लिम करने का रास्ता बना दिया था। मैं आलोक जी आप बताइए, आपके सवाल अजय आलोक से पूछूंगा, समय बहुत कम है, मेरे पास 2 मेहमान अभी बचे हुए हैं स्टूडियो में। मैं आपके सारे सवाल लूंगा, सम्मान के साथ लूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, क्या महाकुंभ राजनीति का अखाड़ा बन चुका है, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं? क्या आपको लगता है एक हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कि महाकुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है? देखिए, महाकुंभ तो जो बना है, लेकिन वास्तविक तौर पे आपके टीवी पे इस वक्त ताल ठोक के राजनीति का अखाड़ा जरूर बन गया है। आज इस दुखद घटना पर विवेचना ये होनी चाहिए कि कारण क्या थे। यहाँ गाली गलौज जिस प्रकार से की गई, चलिए छोड़ दीजिए उसको। मुझे बड़ा विचित्र लगा आज, वास्तविक तौर पर समझना चाहिए। देखिए सुनिए, आज तक इतनी भीड़, 12 करोड़ आदमी शायद किसी सरकार ने नहीं संभाले होंगे। कोई सरकार, कोई व्यवस्थाएं 12 करोड़ आदमी एक दिन में नहीं संभाल सकती। जितनी मुझे खबर है कि 12 करोड़ आदमी वहां उपस्थित था, 12 करोड़। और सबकी एक ही अपेक्षा थी कि हम संगम के उस जगह पे जहां त्रिवेणी संगम है वहीं जाकर स्नान करने का प्रयास करें। अपेक्षाएं बहुत थी। मैं कहूंगा इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। मीडिया ने भी और तमाम सरकारों ने यह दिखाने का प्रयास किया कि अत्यंत जो कहा जाता है अकथित वर्णन जो किया गया है टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, सब लोगों की अपेक्षा थी बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। लोग रेले की तरह वहां पहुंचते चले जा रहे हैं। जो वीडियो खबर आ रही है, जितनी मैंने व्यवस्थाएं समझने, आश्रमों से समझने का प्रयास किया, तो हुआ यह है कि पूरे के पूरे 12 करोड़। पहले पता था, सरकार ने आंकड़ा जारी किया था कि 45 करोड़ लोग इस बार महाकुंभ, 12 करोड़ आदमी एक ही दिन थे साहब, संभाल नहीं पाई सरकार संभाल नहीं पाई। ये बात समझनी चाहिए कि सरकार संभाल नहीं पाई। उन्होंने आमंत्रित किया लोगों को, 12 करोड़ आदमी पहुंच गए। और जब आप दिखाएंगे इतनी सुंदर करोड़ का आंकड़ा किसने दिया, जरा बता दीजिए मुझे। अनुराग जी से पूछे 12 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए थे, क्या हुआ था, कहां से जाके देख के आएंगे तो होगा ना, घर बैठ के नहीं होगा। एक बहुत सम्मानित गेस्ट बचे हुए मेरे, समय कम है। अगर ये साजिश थी और ऐसा हुआ तब भी सरकार की नाकामी है। अगर ये अफवाह थी और सरकार इस अफवाह के बाद स्थिति जो बनी उसे संभाल नहीं पाई, तब भी ये सरकार की नाकामी है। और जैसा कि आचार्य जी कह रहे हैं कि इतने लोगों को आपने आमंत्रित तो कर लिया लेकिन आप उन्हें संभाल नहीं पाए, तब भी आपकी नाकामी है। आपका आकलन क्या कहता है? बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, जब व्यवस्था का श्रेय आप लेते हैं, जिसको आपने कहा चाक चौबंद है, बहुत अच्छी व्यवस्था है,
थी भी अच्छी व्यवस्था। मैं 3 दिन वहां पर था अभी पिछले दिनों भी, तो व्यवस्था थी, लेकिन इतने लोग आए हैं तो ये एक्सक्यूज आपके पास नहीं हो सकता कि इतने लोग आ गए इसलिए ये अव्यवस्था हो गई, क्योंकि आपने खुद ने एस्टिमेट किया कि 45 करोड़ लोग आएंगे, 10 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पर आने वाले हैं, तो उस व्यवस्था को देखना चाहिए। लेकिन प्रशासन को 2 तरीकों से देखा जा सकता है, एक तो कैसी भी वो व्यवस्था करता है, और दूसरी अव्यवस्था हो जाए या कोई हादसा हो जाए तो उसका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो अव्यवस्था तो हो गई, उसमें मुझे जो जानकारी मिली, जैसा आपने भी जिक्र किया कि जो अखाड़ों की आने थे उसकी वजह से लोगों को रोका गया। एक हमारे विजय विश्वास वहां पर कमिश्नर थे, वो भी रात को कह रहे थे कि आप लोग निकलिए, तो उससे भगदड़ मच सकती है, तो वो सारा मसला है। लेकिन उसके बाद सरकार ने क्विक रेस्पॉन्स किया कि वो घटना हुई, उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट में वो सब लोगों को निकाला गया और बचाने की कोशिश की गई। लेकिन ये भी कि सरकार को करना चाहिए था कि कितने मृतकों की आंकड़ा है, घायलों की क्या व्यवस्था है, क्या घायलों के लिए पूरी व्यवस्था की गई, ये सबको छुपाने से काम नहीं चलेगा ना। इस सब पर भी सरकार को जवाबदेह होना चाहिए, और ये नहीं कहा जा सकता कम से कम सरकार कि भाई इतने लोग आ गए थे इसलिए हमने ये व्यवस्था टूट गई, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपकी जिम्मेदारी, जब आप क्रेडिट लेते हैं तो आपको जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। और मुझे कम से कम आज की तारीख में कोई इंटरनेशनल साजिश या कोई देश की साजिश भी नहीं लगती है कि कोई आकर उसको खराब कर रहा होगा, ऐसा नहीं लगता। ये एक हादसा है और हादसा हो सकता है, इतने सारे लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग वहां पर हैं। लेकिन मुझे लगता है वहां पर ट्रैफिक की प्रॉब्लम लगातार चलती रही है, और उसको मैनेज करना, उसको कैसे चलाना है, दुरुस्त करना, वो ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट पर थोड़ा फोकस करना। जो सवाल है उसके जवाब सरकार